हुजूर अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदाह अलैहि तहिया व सना पर कि जो दुनिया में तशरीफ लाए तो हमें हिदायत का रास्ता अता फरमाया, अदल व इंसाफ का निज़ाम दिया, मसावात इंसानी का कानून अता फरमाया और जिनके आने ही से हर चहार जानिब नूरे हिदायत चमका। हज़रात, आप पिछली कौमों की तारीख उठा करके देखिए कि जब जब किसी कौम में बुराई फैली, जब जब किसी कौम ने गलत काम किया और उस बुराई ने अपने अंदर जड़ पकड़ी, अल्लाह ने निज़ामे दुनिया को हक रास्ते पर चलाने के लिए तारीकियों और जुल्मतों के अंधेरे को मिटाने के लिए कायनात में एक नया नबी मबऊस फरमा दिया। जब भी बुराई आई, गलत काम फैला और उस गलत काम ने अपने असर व रसूख को बढ़ाया, तो नया रसूल या नई किताब और नई शरीयत या नया पैगंबर तशरीफ ले आया और उस पैगंबर ने आकर के कायनात के अंधेरे को मिटा करके हर चहार जानिब उजाला ही उजाला कर दिया। दुनिया का कानून और रब का कानून यही रहा, मगर जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आपने कसरे नबूवत की आखिरी ईंट को पूरा फरमा दिया और आपके बाद अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया व खातमन नबिय्यीन, अब क़यामत तक के कोई नया नबी नहीं आएगा, न कोई ज़िल्ली नबी न कोई बुरूजी नबी, किसी तरह का कोई पैगंबर अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के आने के बाद नहीं आएगा। जब ये ऐलान हो गया तो सवाल ये पैदा हुआ, क्या मेरे आका के आने के बाद अब दीन पर कोई हमला करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या दीन पर अंधेरियां छाने की कोशिश नहीं करेंगी? क्या जुल्मतों का निजाम फिर से अपनी उठान पर नहीं होगा? जवाब मिला नहीं। तारीख ने 1400 साल में देखा कि आका अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी हुजूर ने निजाम इस्लाम फैला दिया, मगर फिर भी बाज जालिमों ने अदल व इंसाफ के खिलाफ कुछ निजाम कायम करने की कोशिशें की। अब सवाल फिर पैदा हुआ कि पहले जब नबी आते थे, नई शरीयत, नया दीन, नया तरीका और नया कानून लेकर के आते थे, तो और उस दीन पर अगर कोई बिजलियां आकर के गिरती थी तो उस उम्मत के कोई फर्द में इतनी सकत नहीं होती थी कि दीन पर होने वाले हमले को इस तरीके से खत्म कर दिया जाए कि उस दीन का बोलबाला अपने वक्त पर कायम रहे। ऐसा नहीं होता था। जब जब हमला हुआ, अल्लाह ने नया पैगंबर भेज दिया और नया कानून नाफिज हो गया। तो पहले जमाने का कानून था कि जब दीन पर हमला हो, तारीकियां छाएं, तो अब उम्मत से वो तारीकियां न मिटें। अब नया नबी ही उस तारीकी को मिटा पाए। मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब जब नबी नहीं आएगा, सवाल पैदा हुआ, अब जब दीन पर हमला होगा, अब जब तारीकियां छाएंगी, अब जब बुराइयां फैलेंगी, तो कौन खत्म करेगा और कौन सी शख्सियत इन्हें फिर से जिंदा करेगी? तो जवाब आया, मुस्तफा तशरीफ ले गए हैं। मगर उम्मतियों,
घबराओ नहीं। ऐ मेरे उम्मतियों, मैं अपनी उम्मत से तुम्हें ऐसे अफराद देता हूँ जिन्हें हदीस में मुजद्दिद कहा गया है कि ये मुजद्दिद हर 100 साल पे पैदा होंगे, और जब भी कोई नया फितना आएगा ये मुजद्दिद मिटाएगा। तो कहीं अबू बकर खड़े होंगे, कहीं उमर खड़े होंगे, कहीं उस्मान आएंगे, कहीं अली आएंगे, कहीं करबल में हुसैन चलेंगे, और जब 400 साल के बाद इराक की सरजमीन पर जब फितने जन्म लेंगे तो दीन को जिंदा करने वाला गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती खालिद हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखिए दीन को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी तशरीफ लाएगा, और आपको अल्लाह ने दीन को जिंदा करने वाला कैसे बनाया। हालांकि जब मेरे गौस सरकार बगदाद शरीफ में पैदा हुए तो आप जिस जमाने में पैदा हुए बगदाद वलियों का गढ़ था, बगदाद उलमा का गढ़ था, बगदाद मुहद्दिसीन का गढ़ था, मगर बादशाहों की शरंगेजियां, मुस्लिम बादशाह कहलाने वालों की बर्बादियां ऐसी कि बगदाद के कुर्बो नवाह में दीन इस्लाम पे अंधेरियां छाने लगी और तारीकियां बढ़ने लगी। अब वली और भी थे, उन वलियों ने अपने अपने हिस्से का काम किया, अपने अपने हिस्से की खिदमत अंजाम दी, मगर मेरे गौस ने जो खिदमत अंजाम दी है, आओ आला हजरत की ज़बानी सुनते हैं। मेरा इमाम है, आला हजरत की फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर 26 है। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, सरकार कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा। हजरात फरमाते हैं अंधेरियां छाई और तमाम तारीकियां फैली। तो अब आला हजरत की ज़बानी सुनिए। अन्नहु क़ील लहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा सबबु तस्मियती का मुहय्यद्दीन क़ाल रजअतु मिन बाद सय्याहती मर्रतन फी यौम जुमअतिन फी सनति 11 व 500 इला बगदाद हाफियन फमररतु बिशख्सिन मरीदिन मुतग़य्यरल लौनी नहीफ़ल बदनी फ़क़ाल ली अस्सलामु अलैका या अब्दुल कादिर फ़रदतु अलैहि सलाम फ़क़ाल उदनु मिन्नी फ़दनौतु मिन्हु फ़क़ाल ली अजलिसनी फ़अजलस्तुहु फ़नमा जसदुहु वहसुनत सूरतुहु वसफ़ा लौनुहु फ़ख़िफ़्तु मिन्हु फ़क़ाल अतअरिफ़ुनी फ़क़ुल्तु ला क़ाल अना अद्दीन व कुन्तु दुत्तिरतु कमा रअयतनी व क़द अहयानी अल्लाहु तआला बिक व अंत मुहय्यद्दीन व अंत मुहय्यद्दीन व अंत मुहय्यद्दीन। अब सरकार आला हजरत कहते हैं सुनिए, सरकार आला हजरत कहते हैं किस तरह से गौसे आदम ने दीन को जिंदा किया है। जब गौसे आदम का जमाना है, दीन पे हमले हो रहे हैं और तमाम औलिया मौजूद है, मगर अल्लाह को काम लेना था दीन का, गौसे आदम के जरिए लेना था, अब्दुल कादिर के जरिए लेना था, पीरों में पीर के जरिए लेना था। गौसे आदम एक गली से गुजरे, रास्ते में देखा एक कमजोर बदन वाला आदमी बैठा है, मुतग़य्यर चेहरा है, हशाश बशाश नहीं है, जिस्म पल्ला गरी है, मरीज मालूम होता है। अब सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु से वो मरीज आदमी कहता है उदनु मिन्नी या अब्दुल कादिर, हे अब्दुल कादिर मेरे करीब हो जा। फ़दनौतु मिन्हु, मैं उसके करीब हो गया। उसने कहा अजलिसनी, मुझे उठाल करके बिठा लिए। फ़अजलस्तुहु, मैंने उसका हाथ पकड़ा। गौसे आदम कहते जब मैंने हाथ पकड़ा, उठाल करके बिठाला, तो क्या देखा, उसका जिस्म अच्छा हो गया, वो कमजोर था सेहतयाब हो गया, उसकी सूरत में खूबसूरती आ गई। अब गौसे आदम से वो बंदा कहता है ऐ बंदे तूने मुझे पहचाना, हे अब्दुल कादिर तूने मुझे जाना। तो अब सरकार गौसे आदम कहते हैं आप अपना तारुफ कराइए। वो कहता है बंदा मैं दीन हूँ, मैं नबी का दीन हूँ, मैं रसूलुल्लाह की शरीयत हूँ, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु तस्लीम का दीन आखिरी हूँ और मुझे रौंद दिया गया था। हे अब्दुल कादिर, अल्लाह ने इस दीन को तेरे जरिए से जिंदा फरमा दिया है। अब्दुल कादिर आज से तेरा लक़ब मुहय्यद्दीन है। हे अब्दुल कादिर आज से तुझे मुहय्यद्दीन कहा जाएगा। अब गौसे आदम कहते हैं मैं चला, वहां से उठा, जामा मस्जिद की तरफ आया। जब रास्ते में एक आदमी मिला तो उसने कहा या मुहय्यद्दीन, हे अब्दुल कादिर आप मुहय्यद्दीन है। गौसे आदम कहते हैं मैं बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचा। जब
बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचा, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जो ही मैंने सलाम फेरा और सलाम पढ़ करके उठा, फेर करके उठना ही था कि बगदाद में जामा मस्जिद में जितना मजमा था सारा मजमा एक जबान होके कहने लगा, या मुहियुद्दीन है अब्दुल कादिर, आप अल्लाह के मुहियुद्दीन है, आप मुहियुद्दीन है, आप मुहियुद्दीन है। सवाल ये पैदा हुआ आखिर मामला क्या है? अभी अब्दुल कादिर को किसी ने मुहियुद्दीन नहीं कहा है, गौसे आदम को किसी ने मुहियुद्दीन के नाम से याद नहीं किया है, गौसे आदम का लक़ब कोई मुहियुद्दीन नहीं जानता है। फिर गौसे आदम का ये लक़ब हर जबान पे कैसे जारी हुआ, हर बंदे को कैसे मालूम हुआ? तो कुरान जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ऐ खालिद रज़ा सुन ले, जो बंदा अल्लाह पे ईमान लाता है, रसूलुल्लाह के दीन पर ईमान लाता है और दीने रसूल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है, तो ये बंदा तो वो है जिसके लिए अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दी है। अब मतलब क्या है? मतलब ये है वो खुदा का बंदा, वो औलिया अल्लाह, वो वली बैठता तो जंगल में है, वो रहता तो अपनी कुटिया में है, वो बैठता तो अपने कमरे में है, वो आवाम से किनारा कश होता है, वो लोगों से दूर होता है, मगर अल्लाह जिस मकाम पर वो बैठ जाता है उसी मकाम को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना देता है, वही मकाम जंगल में मंगल हो जाता है, हर जहार जानिब उस वली के तज़किरे हो जाते हैं। मालूम ये हुआ अब्दुल कादिर का शोहरा किसी कैमरे के मोहताज नहीं था, अब्दुल कादिर की शोहरत किसी मीडिया की मोहताज नहीं थी, अब्दुल कादिर की शोहरत किसी दुनिया के तरीके की मोहताज नहीं थी, अब्दुल कादिर की शोहरत दुनिया के प्रोपेगेंडे की मोहताज नहीं थी। हाँ, सरकार गौसे आदम की मोहब्बत जो दिल में बसी है, ये दिल में मोहब्बत अल्लाह ने अहले ईमान के दिलों में डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौसे आदम की मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाली। आप कहेंगे खालिद रज़ा कुरान से इस्तिशहाद हो गया, हदीस से इस्तिशहाद चाहिए। आप मेरी तकरीर थोड़ा सा समझने वाली होती है, आप जरा सा थोड़ा सा जहन पे ज्यादा लोड डालेंगे और गौर करने की कोशिश करेंगे, आपको तकरीर समझ में आएगी। हज़रात जरा गौर कीजिए। आप कहेंगे हदीस से भी कोई इस्तिशहाद पेश कीजिए, क्या दलील? आज हमने देखा किसी नेता की महफिल होती है, किसी दुनियादार की सभा होती है, किसी प्राइम मिनिस्टर और सीएम की सभा होती है, हर बंदा अपनी कोशिश करता है, अपनी पार्टी के सारे वर्कर को लगा देता है और कहता है आओ मेरे नेता का भाषण सुनो। नेता का भाषण सुनोगे आपके लिए फ्री बसों का इंतजाम, नेता का भाषण सुनोगे आपके लिए 500 रुपया दिहाड़ी, नेता का भाषण सुनोगे मेरा नेता जीतेगा तो ये देगा, ये देगा, ये देगा। मगर आप देखिए इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, फ्री बसें लगाई जाती हैं, नजराने दिए जाते हैं, तमाम तर प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। फिर भी जब बंदा अपने घर से नेता का भाषण सुनने चलता है तो भले 500 रुपए दिया हो, भले फ्री बस लगाई हो, भले आने के बाद नाश्ता कराया हो, मगर बंदा दिल नहीं झुकाता है, बंदा बात सुनता है। जब सभा से निकलता है कोई मीडिया वाला पूछता है, मीडिया वाला सवाल करता है, कहता है कि आपने नेता का भाषण सुना, ये बताइए वोट किसको देंगे? तो वो आदमी कहता है मियाँ नेता ने वादे तो बड़े अच्छे अच्छे किए हैं, मगर वोट तो अपने फलाही नेता को देंगे। मतलब क्या है? 500 का रुपया भी दिया आपको, आपकी दिहाड़ी भी आपको दी, आपके लिए फ्री बस का इंतजाम भी किया, आपके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम भी किया, आपके लिए तमाम तर प्रोपेगेंडा भी किया, फिर भी आपका दिल नहीं झुकता है। आप यहाँ तो दिल नहीं झुकाते हैं, मगर क्या बात है आपने गौसे आदम को देखा नहीं है, आपने गौसे आदम से मुलाकात नहीं की है, गौसे आदम ने बराह रास्त आपसे कोई वादा नहीं किया है, मगर क्या वजह है आप गौसे आदम के सामने सर भी झुकाते हैं, गौसे आदम के लिए दिल भी झुकाते हैं? क्या वजह है आप ख्वाजा
अजमेरी के लिए दिल भी झुकाते हैं? क्या वजह है आप सैयद सालार के लिए दिल भी झुकाते हैं? क्या वजह है आप वारिस पाक के लिए दिल भी झुकाते हैं? क्या वजह है आप आला हज़रत के लिए दिल भी झुकाते हैं? क्या वजह है आप साबिर कलियर की चौखट पे अपनी अकीदत का इजहार भी करते हैं? क्या वजह है आप मुफ्ती आजम से अकीदत रखते हैं? क्या वजह है आप ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं? तो आओ हदीस से पूछते हैं। एक तबका वो है, इधर तो वो है कि प्रोपेगेंडे पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, मगर फिर भी बंदा दिल झुकाने को तैयार नहीं है। और यहाँ वो मामला है कि गौसे आजम के नाम पे बंदा प्रोपेगेंडा नहीं देख रहा है, बेलौस मोहब्बत कर रहा है, बेलौस ख्वाजा से मोहब्बत कर रहा है, बेलौस काजी से मोहब्बत कर रहा है, बेलौस वारिस से मोहब्बत कर रहा है, बेलौस साबी से मोहब्बत कर रहा है। वजह क्या है? आओ हदीस से पूछते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, इदा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्राइल या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बहु। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब किसी वली को अपने करीब करता है, तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है और फरिश्तों के सरदार से कहता है, हे जिब्रील अमीन, ए रूह अमीन, ए फरिश्तों के सरदार, मैं फला वली से मोहब्बत करता हूँ, फला खुदा के बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील तुझे भी मोहब्बत करनी है। अब ये जिब्रील मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब ये जिब्रील आसमान पे आते हैं, फरिश्तों से फरमाते हैं, ऐ जे फरिश्तों, अल्लाह फला वली से मोहब्बत करता है, फरिश्तों अल्लाह फला वली को चाहता है। ऐ जिब्राइल तुझे भी मोहब्बत करनी है, ऐ जिब्राइल, ऐ फरिश्तों तुम्हें भी मोहब्बत करना है। हर फरिश्ता उस वली से मोहब्बत करने लग जाता है। हर फरिश्ता उस वली की मोहब्बत अपने दिल में बसाने लग जाता है। अब आगे क्या होता है? अल्लाह वाला बैठता तो अपनी कुटिया में है, अल्लाह वाला होता तो जंगल में है, अल्लाह वाला बैठता तो तन्हाई में है, अल्लाह वाला होता तो छूटी चटाई पे है, अल्लाह वाला होता तो फूस और छप्पर में है, अल्लाह वाला होता तो लोगों से अलहदा होता है। मगर अब हदीस के अल्फाज है, मेरे आका फरमाते हैं, ये फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरते हैं और हर आदमी अहले ईमान के दिल में उस वली की मोहब्बत डाल देते हैं। फयूदउ लहुल कबूल फिल अर्द। अब जितने अहले ईमान होते हैं, जमीन के सारे मोमिन उस अल्लाह वाले से मोहब्बत करने लग जाते हैं, उस अल्लाह वाले को चाहने लगते हैं। सवाल पैदा हुआ, आखिर अल्लाह वालों की मोहब्बत इतनी दिल में क्यों है? एक जमात ऐसी है, एक फिरका ऐसा है, एक टोला ऐसा है, एक गिरोह ऐसा है जो गाजी के दर से दूर करने के लिए, ख्वाजा के दर से दूर करने के लिए, गौस के दर से दूर करने के लिए, वारिस के दर से दूर करने के लिए, साबिर के दर से दूर करने के लिए ये तबका सारा जोर लगा देता है। साल भर बोरिया बिस्तरा टांग करके मस्जिद मस्जिद गली गली कूचा कूचा ढूंढता है, मगर क्या वजह है? ये साल भर मेहनत करते हैं, गाजी के दर से दूर हो जाओ, ख्वाजा के दर से दूर हो जाओ, मगर जब गाजी की रजबी आती है, सुन्नी फिर ठाटे मारता हुआ मजमा लेकर पहुंच जाता है। ख्वाजा की छठी आती है, सुन्नी फिर मजमा लेकर के पहुंच जाता है। आला हज़रत का उससे रजबी आता है, सुन्नी फिर लेकर के मजमा पहुंच जाता है। क्या वजह है? सारी टोलियां इतनी कोशिश करती है और कोशिश के बावजूद भी वली की मोहब्बत नहीं मिटती है। तो जवाब आता है, खालिद रजा सुन ले, खालिद रजा, वली की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिस तराने को खाली जमीन वालों ने नहीं गाया है। अरे वली की मोहब्बत तो वो मोहब्बत है जिसे आसमान वालों ने भी दिल में बसाया है, आसमान के फरिश्तों ने भी अपने अंदर रखा है। अब वली जमीन वाले इंसान जमीन की बनाई हुई तहरीक खत्म कर सकते हैं, जमीन के बनाए हुए निजाम को खत्म कर सकते हैं, मगर जमीन वाले सोचे आसमान के निजाम को खत्म कर दे तो आसमान का निजाम नहीं खत्म हो सकता है। हाँ, वली की मोहब्बत खत्म हो जाती अगर ये फर्शी होती। अरे वली की मोहब्बत फर्शी नहीं बल्कि वली की मोहब्बत का तराना ये अर्श पे फरिश्तों ने भी गाया है। वली की मोहब्बत का तराना, वली की मोहब्बत की तहरीक अर्श वाले ने चलाई है। तो जमीन वाले फर्श के निजाम को खत्म कर सकते हैं मगर अर्श के निजाम को नहीं मिटा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जमीन वाले अर्श के निजाम को नहीं समझ में आई। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कहीं भारी हो तो हल्का करने की कोशिश करेंगे, मगर कहीं कहीं लफ्ज भारी हो जाते हैं। हजरात जरा गौर कीजिएगा। अब सवाल है, वली की मोहब्बत से फायदा क्या, मिलेगा क्या? हमने कहा यहां दुकानदारी कर रहे हो, सौदेबाजी करते हो, वली की मोहब्बत से मिलेगा क्या? हमने कहा सुनियो, तुम्हारे पास हर चीज की दलील है, हर बात का सबूत है,
मगर जरूरत क्या है, सुन्नियों को तवज्जो देने की जरूरत है। किसकी? आपसे कोई पूछे वली की मोहब्बत की दलील से फायदा क्या, आप उसे दो तरह समझाइए, एक तो दुनिया की मिसाल दे करके और एक दीन की मिसाल दे करके। हमने कहा दुनिया की मिसाल क्या, मैं तकरीर बोल रहा हूं, गर्मी बहुत लग रही है, अंदर का जुब्बा पसीने से शराबोर है, इनको तरस आया, पंखा उठाया, उठाने के बाद करीब में झलने लगे और झलने के बाद पंखा उठाने के बाद झलने लगे, हवा लगी। मैंने सवाल किया मियां हवा किसको कर रहे हो? जवाब दिया हजरत हवा तो आपको कर रहे हैं। हमने पलट के सवाल किया कि हवा मुझको लग रही है या बाजू में बैठने वाले शायर साहब को भी लग रही है? तो शायर साहब ने जवाब दिया नहीं हुजूर, हवा तो फना साहब आपको कर रहे हैं, मगर चूंकि मैं आपसे करीब हूँ, आपसे मिला हूँ, आपके कुर्ब में बैठा हूँ, इस बुनियाद पर हवा आपके वसीले से मुझे भी लग रही है। हमने कहा सुन्नी, फिर यही तो सुन्नी वहाबी, यही तो सुन्नी समझाना चाहता है, यही तो सुन्नी कहना चाहता है। मियाँ गौस के बाजू में जब कोई दफन होता है, ख्वाजा के बाजू में कोई दफन होता है, सरकार आला हजरत के दरबार में कोई बैठता है, सरकार वारिसे पाक की सोहबत में कोई रहता है, तो सुन ले, भले हम गुनहगार हो, भले हम सियाकार हो, भले हम बदकार हो, मगर जब इनके बाजू में रहते हैं तो बिला तशबीह हो तमसील रहमत तो गौस पे बरसती है, रहमत तो ख्वाजा पे बरसती है, रहमत तो साबित पे बरसती है, रहमत तो रजा और मुफ्ती आजम पे बरसती है। मगर इन अल्लाह वाले के करीब होने की बुनियाद पर रहमत की छींटे झमाझम हम गुनहगार सुन्नियों पे भी बरसने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर दाद शरिया, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती खालिद हुसैन साहब क़िबला, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये दुनिया की मिसाल, आज इतराज करते हैं, कहते हैं गाजी के दरबार में दफन होने को जगह मिल जाए। जब सुन्नी कहता है काश गाजी के कुर्ब में दफन होने का मौका मिल जाए, तो आबी फट से बोल पड़ेगा, अच्छा यहाँ तो गुनाह पे गुनाह कर रहे हो और गाजी के दरबार में दफन हो जाओगे तो क्या कुछ फायदा होगा? हमने कहा हाँ जरूर फायदा होगा। दुनिया की मिसाल आपने सुनी, दीन की मिसाल सुनो। हदीस है मुस्नद अहमद की, प्यारे आका फरमाते हैं अपने मुर्दों को बुरे मुर्दों के बगल में दफन न करो, अपने मुर्दों को बुरे लोगों के बाजू में दफन न करो। अब मुहद्दिसीन से सवाल हुआ, आका के फरमाने का मतलब क्या है, गलत लोगों के बाजू में दफन क्यों न किया जाए? तो मुहद्दिसीन बिल इत्तेफाक जवाब देते हैं मामला ये है, जब किसी शराबी, जुआड़ी, लफाड़ी और दुनिया के सबसे बड़े बदकिरदार के बाजू में दफन करोगे, कब्र में अदाब उसको होगा, तेरा मुर्दा नेक है और बाजू में दफन होगा तो अदाब उसकी कब्र में होगा, मगर वहशत तेरे मुर्दे को महसूस होगी, फजा तेरे मुर्दे को लाहिक होगी, घबराहट तेरे मुर्दे को लाहिक होगी। इस बुनियाद पर आका ने फरमाया बुरे मुर्दों के बगल में दफन न करो। तो हमने कहा वहाबियों, इतनी मोटी सी बात है, जब मेरे आका ने कह दिया कि बुरों के बगल में दफन न करो तो मतलब क्या? यानी मतलब ये है अच्छों के बगल में दफन करो। हमने कहा बताओ बहराइच के जिले में गाजी से अच्छा कौन है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब आप देखिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस मैंने आपको इससे पहले सुनाई, फिर उसके बाद एक हदीस और आपको मैंने मुस्लिम शरीफ की सुनाई। अब एक हदीस और मुस्लिम शरीफ की सुनिए। मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं वली की मोहब्बत का फायदा क्या है। देखिए वली की मोहब्बत से क्या मिलता है। आका फरमाते हैं इन्ना रजुलन अरादा अन यज़ूरा फी अखाहु फी क़रयतिन उख़रा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं एक आदमी अपने घर से चला, इस नियत से चला फला अल्लाह वाले से मुलाकात फला गाँव में करेंगे। अब जब ये घर से निकला तो रास्ते में एक आदमी से मिल गया, सवाल करने लगा कहाँ आईना तुरीद, कहाँ जाना चाहते हो?
जवाब देने वाले ने जवाब दिया, जाने वाले ने बताया सुनो ये सामने जो बस्ती है इस बस्ती में एक हस्ती है और ये हस्ती क्या कमाल मस्ती है, अरे इस पर रब की रहमत हर वक्त बरसती है, इसे देखने को मेरी आंख तरसती है, उसी से मुलाकात को जाता हूँ। अब वो आदमी कहता है अच्छा ये बताओ हल्ला कमिन निअमतिन अलैहि तरव्वहा, क्या तुम उससे मिलने जाते हो, उस पर आपने कोई एहसान किया है, दुनिया का कोई इनाम लेने जाते हो, दुनिया के किसी मनसब की वजह से जाते हो, क्या वो कोई कायद है, क्या वो कोई लीडर है, क्या वो कोई नेता है? तो जवाब देने वाला जवाब देता है नहीं, गैरा अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, सुनो न दुनिया के किसी जुगाड़ में जा रहा हो, न दुनिया का माल लेने जा रहा हो, न दुनिया की दौलत में जा रहा हो, न कोई रिश्तेदारी है, मगर मोहब्बत इस वजह से करता हो, मुलाकात के लिए इस वजह से जा रहा हो कि वो अल्लाह का नेक बंदा है और खुदा के नेक बंदे से मोहब्बत अल्लाह की वजह से कर रहा हूँ। अब वो बंदा कहता है ए सवाल ए जवाब देने वाले सुन, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता हूँ, तेरा इम्तिहान लेने आया हूँ और तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है, तूने जवाब दे दिया। सुन अल्लाह कहता है जब तू अल्लाह के फला बंदे से मोहब्बत अल्लाह के लिए करता है तो सुन तूने उस अल्लाह वाले से मोहब्बत अल्लाह के लिए किया है तो इस अल्लाह वाले के सदक़े अल्लाह ने तुझे भी अपना महबूब बना लिया है, अल्लाह ने तुझे भी अपना महबूब बना, तुझे भी अपना महबूब बना। आला हजरत कहते हैं तुझसे दर, दर तुझसे सग, सग तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है या गौस मेरी गर्दन में भी है, दूर का डोरा तेरा तो इस निशानी के जो सग है, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो ये वलियों की मोहब्बत का फायदा है। हमने कहा एक फायदा और सुनिए, बुखारी की हदीस से सुनाता हूँ, आपने ये हदीस बारहा सुनी होगी मगर इसके नतीजे पे आप गौर कीजिएगा। मामला ये है आप सुनते तो खूब है, वहाबियों को जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने कहा आज बहुत सी मस्जिदों के इमामों से भी मुझे शिकायत है, बहुत से हाफिजों से भी शिकायत है, हजरात आप उलमा की तकरीर सुना करें तो गौर से दलाइल को सुना करें और अपने दिलों में बिठाया करें ताकि आप इमाम है, आप हाफिज है तो आप हाफिज और इमाम होकर के वहाबियों को मुतोड़ अपनी कौम की तरफ से जवाब दे सके, सुन्नियत की तरफ से जवाब दे सके। आपने वाकया सुना होगा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक आदमी चला और चला किस लिए कि चलो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है। 99 मार करके चला था, 99 कत्ल करके चला था। जब 99 लोगों को कत्ल किया, रास्ते में एक बाबा मिल गए, एक बूढ़े शख्स मिल गए, एक नेक नमाजी मिल गए। सवाल करने वाले ने सवाल किया, हे बाबा आप बताइए, हे बाबा मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बाबा ने पहले गौर किया, गौर करने के बाद बताया ये देखो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, अम्मा मियाँ तुम्हारा कत्ल माफ होगा, तुम्हारा गुनाह माफ होगा, 99 लोगों को मार के चले हो तौबा करने। अब बाबा ने जवाब दिया, वो बंदा डाकू था ही और गुस्से में आ गया, तलवार निकाली, बाबा की गर्दन मार दी, एक कत्ल और हो गया। अब 100 की गिनती पूरी हो गई है, 100 बंदे कत्ल कर चुका है। अब फिर आगे चलता है, चलते चलते एक आलिम से मुलाकात होती है। अब देखो ऐ आलिमों से हसद रखने वालों, ऐ आलिमों से जलन रखने वालों, ऐ आलिमों की चौराहों पे बैठ के बुराइयां करने वालों, जरा गौर करो, अगर तुम्हारे दरमियान आलिम न होते तो तुम्हारे मसाइल हल कौन करता, तुम्हारे निकाह कौन पढ़ाता, तुम्हारे जनाजे कौन पढ़ाता, तुम्हारे अकीदे की हिफाजत कौन करता? इन आलिमों का शुक्रिया अदा करो कि इन्होंने अपनी दुनिया को छोड़ करके दीन के लिए थोड़ी सी रोजी पे कनात किया है। अब जरा देखो रास्ते में आलिम मिलता है, वो सवाल करता है, हे आलिम साहब एक मसला बताइए। मसला ये है 100 आदमियों को मार के चला हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा, क्या अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में मकबूल बनाएगा? आलिम गौर करते हैं, गौर करने के बाद हुक्म इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ऐ बंदा खुदा सुन। अल्लाह फरमाता है, हे अब्ना आदम, हे अब्ना आदम, हे अब्ना आदम लौ बलग़ ज़ुनूबुका इनम समा लगफ़रतु लक या अब्ना आदम। हे आदम की औलाद, ऐ फर्दे बशर, ऐ बनी नौ इंसान, हाँ हाँ तू गुनाह करता जा, अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो जाए, आसमान की तरफ बड़े हो जाए, मगर सच्चे दिल से अपने गुनाह को छोड़ने के इरादे से खुदा की बारगाह में आएगा, तौबा करेगा तो खुदा को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। अल्लाह
अल्लाह माफ फरमा देगा। अब आलिम से वो मसला सुनता है, सुनने के बाद आलिम से सवाल करता है, हे आलिम साहब एक रहनुमाई और कर दीजिए, एक सवाल और है, कहाँ तौबा करूं, किधर जाके तौबा करूं, तौबा करने का तरीका क्या है ये भी बता दीजिए ताकि अच्छे से तौबा कर सकूं। आलिम कहते हैं जाओ, चले जाओ फलां बस्ती में चले जाओ, फलां बस्ती में एक हस्ती है, वो हस्ती कमाल मस्ती है और वो बड़ी बरगजीदा शख्सियत है, जाओ उसके पास जाओ, उसकी बारगाह में बैठ करके उसका वसीला दे करके खुदा से तौबा करो। जब बंदा चलता है रास्ते में मलकुल मौत आते हैं, रूह कब्ज करते हैं, रूह लेकर के चलते हैं, अदाब के फरिश्ते एक तरफ आ गए हैं, रहमत के फरिश्ते एक तरफ आ गए हैं, इधर अदाब के इधर रहमत के, अदाब के कहते हैं मैं ले जाऊंगा, रहमत के कहते हैं मैं ले जाऊंगा। अब आपस में मुबाहिसा शुरू हुआ, खुदा की बारगाह में इन्होंने अपनी खुदा की बारगाह में अपना मसला पेश किया। अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया, हे फरिश्तों बहस काहे को करते हो, ए फरिश्तों बहस करने की क्या जरूरत है, जाओ जमीन को नाप करके देखो, जिस जगह से जमीन करीब हो, अगर घर से करीब हो तो इसे अदाब के फरिश्तों तुम ले जाना, औलिया अल्लाह के दर से करीब हो तो जन्नत में तुम लेकर के चले जाना। अब जमीन को नापा जाया, जमीन को नापा गया, हमने कहा रहमत खुदा बहाना मिजोयत, खुदा की रहमत बख्शिश का बहाना ढूंढती है। जब फरिश्तों ने जमीन नापा, अल्लाह ने जमीन को हुक्म फरमा दिया, है जमीन सुकर जा, सुकर करके अल्लाह वाले की बस्ती के करीब हो जा। फरिश्तों ने जमीन नापा तो जमीन अल्लाह वाले की बस्ती के करीब थी। रहमत के फरिश्तों को आजर हो गया, ये गुनाहगार था, 100 आदमियों का कातिल था, मगर खुदा के बंदे से करीब था, जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ। खुदा के बंदे से करीब तक कहाँ ले जाओ, जिंदाबाद, कहाँ ले जाओ, जन्नत, जन्नत में जन्नत। समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौसे आदम के मानने वाले हैं, सरकार गौसे जिलानी की 11वीं करने वाले हैं। आपको मालूम है प्यारे गौस ने फरमाया क्या, इज़ा सअल्तुमुल्लाह हाजतन फस्अलूहु बी, अल्लाह से जब कोई जरूरत मांगा करो तो मेरा वसीला दे करके मांगा करो। सुभान अल्लाह। गौसे आदम फरमाते हैं मन आदा भी इसमी फी हाजतिन फुरिजत अन्हु। गौसे आदम कहते हैं जो किसी ज़रूरत के वक्त, मुसीबत के वक्त मेरा नाम या अब्दुल कादिर शय्यल्लाह अल मदद कह के पुकारेगा तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं पल में उसकी मुसीबत टल जाएगी, पल में उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। और मैं अपना तजर्बा बयान करता हूँ। MP के एक शख्स हैं अफजल, मेरा बड़ा मुतक़िद है, उसके वालिद सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पे हैं, मगर चूंकि हिंदू मुस्लिम आजकल बहुत चल रहा है और ये मामला हर शोबे में है, हर विभाग में है, तो गैर मुस्लिम अधिकारियों ने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया एक जंगली इलाके में, एक जंगल के एरिए में। अब वो 3 साल से मुसलसल परेशान कि किसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं हुआ। तो अफजल ने मुझसे कहा कि हजरत आप कोई ऐसा काम कर दें कि जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब को ये बेनिफिट मिल जाए कि वो जिस पुराने इलाके में थे, पुराने क्षेत्र में थे, फिर से उनकी नियुक्ति वहीं पर हो जाए। मैंने कहा आपके वालिद साहब को पाबंदी से एक काम करना है, पाबंदी से एक नाम जपना है, पाबंदी से एक वजीफा पढ़ना है। गौर करना, आपसे ये वजीफा कज़ा ना होने पाए, कज़ा होगा तो बरकतें कम हो जाएंगी। हमने कहा कितने साल से परेशान है? कहने लगे हज़रत 3-4 साल हो गए हैं, परेशान है। हमने कहा जाओ उनसे कहो रात में जब सन्नाटे में तन्हाई में बैठे हो, सारे काम से फारिग हो जाए, कोई हाजत ना रहे, अब खुदा की दरबार में बैठ करके, खुदा की दरबार में खड़े होकर के ईशा की नमाज पढ़ें। ईशा की नमाज के बाद 111 मरतबा तस्बीह ले ले, तस्बीह लेने के बाद 111 मरतबा ये कहें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह अल मदद। 111 बार ये पढ़े। और हमने कहा हिंदुओं ने ये कहा था, गैर मुस्लिमों ने ये कहा था कि हम जब तक के मौजूद हैं कठुओं को अच्छी जगह पे नहीं भेजेंगे। हमने कहा उनको ज़ेर करने के लिए तुम्हें ये वजीफा पढ़ना है, तू फैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर, तू फैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर।
गौसे आदम के नाम के ये 2 वजीफे पढ़ो। एक काम पूरा होने के लिए, एक दुश्मन के दिल में रहम आने के लिए, दुश्मन को शेर करने के लिए। कहते हैं हुजूर 6 महीना पढ़ा, 6 महीने में उसका दिल नरम हुआ और मेरी मनचाही जगह पे उसने मुझे भेज दिया और मेरा सुभान अल्लाह। ये वजीफा मेरा आजमाया हुआ है, ये वजीफा मेरा आजमाया हुआ है। आप भी गौसे आदम का नाम ले करके तो देखें, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, इस नाम में वो बरकतें हैं कि आओ आला हजरत से पूछते हैं क्या बरकत है। मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं आला हजरत? आला हजरत कहते हैं, सुनिए। फरमाया आला हजरत ने कहा 555 हिजरी का जमाना था। कितना? 555 हिजरी का जमाना था। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फतावा रज़विया शरीफ है और जिल्द 13 है और 13वीं जिल्द का 599 सफ़ा है। हमने कहा आपने करामतें बहुत सुनी होंगी, मगर करामतों से नतीजा निकाल करके आप देखो, मज़ा आ जाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं 555 हिजरी का ज़माना है। 2 अल्लाह वाले जो गौसे आदम के शागिर्द हैं, गौसे आदम के दरबार में बैठे हैं, वली कामिल हैं, नाम है अबू अमर उस्मान शरीफीनी और एक का नाम है अबू मोहम्मद अब्दुल हक हरीमी। ये दोनों कहते हैं मैं गौसे आदम के दरबार में बैठा था, सरकार गौसे आदम वज़ू फरमा रहे थे और आप वज़ू करते करते आप जब पैर धुलने की बारी आई, आपने एक पैर धुला और धुलने के बाद आपने अपनी लकड़ी की खड़ाओं निकाली और निकालने के बाद इस तरह हवा में फेंकी और एक नारा जोरदार लगाया। और वो नारा लगाना था कि मिसाइल बन करके वो गौसे आदम की खड़ाओं आसमान में उड़ जाती है। फिर गौसे आदम दूसरा पैर धुलते हैं और दूसरा पैर खड़ाओं निकालते हैं। निकालने के बाद एक नारा लगाते हैं और हवा में फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो खड़ाओं मिसाइल बन करके वो भी हवा में उड़ जाती है। अब ये दोनों बुजुर्ग कहते हैं मैं गौसे आदम का शागिर्द था, हिम्मत नहीं हुई कि गौसे आदम से लाओ सवाल करूं, हिम्मत नहीं हुई लाओ गौसे आदम से कुछ पूछ लूं। मगर क्या मामला है? 22 दिन के बाद आजम से एक काफिला आता है और पूरा काफिला आकर के गौसे आदम के दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ा है, अर्ज करता है इन्ना माना लिशैखी नज़रा है, गौसे आदम के खादिमों हमें गौसे आदम की बारगाह में कुछ तोहफा पेश करना है, गौसे आदम की बारगाह में कुछ माल दौलत पेश करना है, आप इजाजत लीजिए। तो ये दोनों बुजुर्ग कहते हैं फस्तअज़न्नाहु मिन अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी, कहते हैं हम दोनों ने गौसे आदम से इजाजत ले ली कि हुजूर एक काफिला आया है, आपसे मिलना चाहता है, कुछ तोहफा देना चाहता है। गौसे आदम कहते हैं खुजूहु, तोहफा ले लो। अब जब गौसे आदम की बारगाह में आए, पहले तो गौसे आदम की दोनों खड़ाओं निकाली, हुजूर की बारगाह में पेश की और फिर उसके बाद कुछ माल निकाला, हुजूर को तोहफे में दिया। अब ये दोनों कहते हैं हमने उन लोगों को पकड़ लिया, ये बताइए आज मामला क्या है? मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर ने 22 दिन पहले ये जूतियां हवा में फेंकी थी और ये मिसाइल बन करके उड़ करके चली गई थी, आपके पास कैसे आई? तो वो दोनों कहते हैं सुनो, हम एक मकाम पर थे और मकाम बड़ा खतरनाक था, सहरा और जंगल का मकाम था। डाकुओं का एक काफिला आता है और ये काफिला हमको लूटने लगता है, हमारे आदमियों को कत्ल कर देता है, हमारे माल छीन लेता है और जा करके एक नाले के पास बैठ करके माल बांट रहे थे कि इतने में वो दोनों आए और कहने लगे अपना माल वापस ले लो, अपना माल वापस ले लो। तो हम लोगों ने समझा शायद मामला ये है, शायद वाकया ये है, इनको कोई और डाकू आकर के लूटने लगा है। मगर वो कहते हैं आओ तुम्हें एक अजीब मामला दिखाता हूँ। गौसे आदम के इन मुरीदों को लेकर के जाते हैं और जाने के बाद ये दोनों कहते हैं सुनो 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 मामला ये है, मामला ये है। अब कहते हैं सुनो मामला ये है कि ये 2 जूतियां हैं, ये 2 खड़ाओं हैं, हवा से उड़ते हुए आई है, एक डाकू के सर पे पड़ी है, ये बेहोश होकर के मर गया, दूसरे डाकू के सर पे पड़ी है, ये बेहोश होकर मर पड़ा। अल्लाहु अकबर। अब वो गौसे आदम के मुरीद कहते हैं मामला ये है जब इन्होंने मेरा माल लूटा था
और मेरे आदमियों को कत्ल किया था। हमने फकत दिल में सोचा था और दिल में ख्याल किया था, काश गौसे आदम हमारी मदद फरमा दे, काश गौसे आदम हमारी दस्तगीरी फरमा दे। इतना सोचना था कि गौसे आदम ने अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाई, हवा में मिसाइल की तरह जूतियां फेंकी और दुश्मनों को हलाक करती है, और गौसे आदम अपने गुलामों को बचा करके आजाद फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनों से आजाद फरमा देते हैं। अब आप सोचिए गौसे आदम किस तरह से दस्तगीरी फरमाते हैं अपने गुलामों की, किस तरह गौसे आदम अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। एक शेर है, शेर क्या है? आला हजरत का शेर है। आला हजरत ने अपने कसीदा गौसिया में फरमाया, गरज आका से करूं अर्ज है कि तेरी पनाह, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। अब कानपुर के एक सैयद साहब थे, कानपुर के सैयद साहब ने आला हजरत से सवाल किया। सवाल सुनोगे नहीं, मजा नहीं आएगा, बात कटेगी। हाँ, इधर उधर की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, आपको फज़ावर अदविया शरीफ का माहसल व खुलासा सुना रहा हूं। इका पढ़े हो, कहाँ पढ़ी हो? पढ़बे नहीं किए उर्दू तो कहाँ पढ़ी हो? हैं? इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो जब इसको पढ़ा नहीं तो जो इसको पढ़े हैं उनका पढ़ा हुआ सुनो। हैं? अब सुनो, आला हजरत ने हदायत बख्शिश में शेर कहा, गरज आका से करूं अर्ज है कि तेरी पनाह, बंदा मजबूर है, खातिर कहते हैं दिल, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। अब आला हजरत की बारगाह में कानपुर के एक सैयद साहब ने सवाल लिख भेजा और कहने लगे, अहमद रजा तुम कहते हो बंदा गौसे आदम का गुलाम मजबूर है और दिल पर गौसे आदम की हुकूमत चलती है, आपने ये बात कैसे कह दी? हालांकि हदीस में आया है दिल पर अल्लाह की हुकूमत चलती है, आपने कैसे कहा? आला हजरत की बारगाह में सैयद साहब ने आधे पेज का सवाल लिख करके भेजा, मगर मेरे इमाम की आदत है कि कोई आधे पेज का सवाल करता है, कोई 2 लाइन का सवाल करता है, कोई 5 लाइन का सवाल करता है, मगर बरेली का अहमद रजा जब बुजुर्गों की नामूस की हिफाजत करने चलता है तो जवाब में 2 लाइन के सवाल के पूरी किताब अता फरमा देता है, लिख करके पूरी किताब लिख देता है। आला हजरत ने भी अपनी इसी आदत के मुताबिक एक पूरी किताब लिखी और किताब लिखने के बाद आला हजरत ने कहा, बात सुनो, मामला ये है कि आप जब कोई नेक काम का, बहुत आसान आला हजरत ने समझाया, कहा बात सुनो, मामला ये है, आप इतना मानते हो नहीं मानते हो, जब आप कोई नेक काम करने चलते हो तो शैतान आपको बहकाने चलता है, शैतान आपको उस अच्छे काम से रोकने चलता है। अब बताओ, शैतान आपने दिल में सोचा नमाज पढ़ेंगे, शैतान फौरन आपके दिल की बात को जान गया और फौरन आपके दिल को नमाज से फेरने लगा। आप अच्छा काम करने जाते हैं, शैतान आपको फरगलाने लगता है, आप अच्छे काम का इरादा रखते हैं, शैतान आपको टोकने लगता है, रोकने लगता है। अब मालूम हुआ शैतान का दिल पे एक लम्हा है, शैतान का दिल पे एक असर है, शैतान का दिल पे एक इख्तियार है कि जब बंदा मोमिन कोई अच्छा काम करना चाहता है, शैतान आकर के दिल को उलटने पलटने लगता है। आला हजरत कहते हैं, जरा सोचो, शैतान खुदा का महबूब है या मबगूज है? शैतान खुदा का दुश्मन है या दोस्त है? तो हर आदमी बोलेगा शैतान खुदा का दुश्मन है। हमने कहा सुनो, जब अल्लाह ने अपने दुश्मन को इतनी ताकत दी है कि वो बंदा मोमिन के दिल को इधर से उधर फेर सकता है, तो सोचो अल्लाह ने अपने महबूब बंदे गौसे आदम को कितनी ताकत अता फरमाई, गौसे आदम को कितना पावर अता फरमाया होगा। अब आला हजरत कहते हैं, सुनो एक रिवायत और सुन लो। रिवायत क्या है? आला हजरत कहते हैं गौसे आदम के एक मुरीद हैं, अबू उस्मान अमर शरीफीनी, यही मुरीद। कहते हैं हमेशा हम हुजूर के साथ, गौसे आदम के साथ साथ एक दिन मस्जिद पहुंचे तो हमने एक अजीब मंजर देखा और देख के दंग रह गए। हमने देखा कि न गौसे आदम को कोई सलाम कर रहा है, न कोई देख रहा है, न कोई बात कर रहा है, न गौसे आदम से कोई मिल रहा है, न कोई गौसे आदम के हाथ पैर चूम रहा है। हमने ये मंजर देखा, दिल में ख्याल आया
कि आज मामला क्या है कि गौसे आदम को कोई सलाम दुआ नहीं कर रहा है, क्या वजह है? तो गौसे आदम के मुरीद कहते हैं अभी दिल में इतना ख्याल आना ही था कि सारा मजमा खड़ा हो गया और गौसे आदम के कोई हाथ चूमने लगा, कोई पैर चूमने लगा, कोई गौसे आदम की तबरुकात के फैज़ हासिल करने लगा। अब ये मुरीद फिर सोचते हैं यार इससे अच्छा तो यही मामला था कि ये मुरीद ये सारा मजमा बैठा था तो कम से कम गौसे आदम के पीछे पीछे तो थे, इस भीड़ भाड़ में तो गौसे आदम से बहुत दूर हो गए हैं, इस भीड़ भाड़ ने तो गौसे आदम से बहुत दूरी पे डाल दिया है। इतना सोचना था इनका दोबारा कि गौसे आदम मिंबर पे चढ़ जाते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं अबमा इल्मता अन्ना कुलूबन नास बियदी, ऐ मेरे मुरीद तुझे नहीं मालूम है अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरे कब्जे में कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ तो लोग मेरी जानिब तवज्जो करते हैं और नहीं चाहता हूँ तो तवज्जो नहीं करते हैं। मालूम ये हुआ आज ये गुलाम गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं तो गौसे आदम चाह रहे हैं, हम गुलामों को मकबूल किए हुए हैं, गौसे आदम का तराना पढ़ रहे हैं, गौसे आदम का कसीदा गा रहे हैं, गौसे आदम की तारीफ कर रहे हैं और जिन्हें गौसे आदम ने अपने दर से भगा दिया है आज गली गली बिस्तर उठाए मारे मारे थे, आज गली गली बिस्तर उठाए मारे मारे फिर रहे हैं। आप देखिए ये वहाबे, ये देवबंदियां, इनका क्या मामला है? गौसे आदम से कोई अकीदत नहीं तो गली गली बिस्तर बिस्तर मालूम हुआ गौसे आदम उसी को अपने दरबार में कबूल फरमाते हैं। जो बंदा गौसे आदम का सच्चा होता है और जो नफरती होता है गौसे आदम उसे कबूल नहीं फरमाते। आज हम तुम गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं तो गौसे आदम हमारे हैं, हम गौसे आदम के हैं। उन्होंने चाहा मेरे गुलाम मेरा तस्करा करें तो हमने तस्करा किया और न चाहते तो न करते। मगर एक बात याद रखिए गौसे आदम के दीवानों, एक बात याद रखिए गौसे आदम के गुलामों, आज आपने इल्म छोड़ दिया है, आज आपने आगही छोड़ दी है, आज आपने आशनाई छोड़ दी है, आज आपने नूरे इल्म का दामन छोड़ दिया है। गौसे आदम पढ़ते थे, आप पढ़ते नहीं हैं। गौसे आदम नमाज पढ़ते थे, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। गौसे आदम अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारते थे, आज आप खुदा की इताअत में अपनी जिंदगी नहीं गुजारते हैं। तो गौसे आदम का जिस तरह नाम लेते हो गौसे आदम का काम भी उसी तरह आपको करना है। और आज गांव गांव गली गली बस्ती बस्ती करिया करिया ये जो मौलवी ये जो फराडी पीर आ जाते हैं इनसे भी होशियार रहना। आज बड़े पीर चलते हैं, फराडी पीर है, बाल यहाँ से कांधे से नीचे रखेंगे और कहेंगे ये बाल फलाने बाबा के तर्ज पे है। हमने कहा अमा मियां जो रसूल के तर्ज पे ना हो, जो सारे औलिया के आका है, जो सारे कुतुब के आका है, जो सारे नबियों के आका है, जब उनके तर्ज पर ना हो, उन्होंने मना कर दिया हो तो किसकी मजाल है, किसकी इजाजत है कि जिससे मेरे नबी ने मना किया हो उसे कोई और इजाजत दे दे। अब आप देखिए मर्द को कांधे से नीचे बाल रखना हराम है और औरत को कांधे से ऊपर बाल करना हराम है। मगर आप देखिए कितने बाबा आपको मिल जाएंगे ये कांधे से नीचे यहाँ तक औरतों की तरह बाल रखेंगे, ऐसा बाल रखना नाजायज है। ये 5 बाबा मिल जाएंगे आपको, 4 अंगूठियां 5 अंगूठियां पहन करके मिल जाएंगे और आकर के छू हा छू। ये तमाम नमाज से कोई मतलब नहीं है, रोजे से कोई मतलब नहीं है, इबादत से कोई मतलब नहीं है। ये फकत बाबागिरी फराडगिरी करते हैं और चले आते हैं गांव गांव करिया करिया लोगों को गुमराह करते हैं और अकीदों को खराब करते हैं। इन्हें सुन्नी से मौलाई बना देते हैं, इन्हें सुन्नी से तबर्राई बना देते हैं, इन्हें सुन्नी से राफजी बना देते हैं। याद रखिए गौसे आदम के दीवानों, गौसे आदम के किसी चाहने वाले को जरूरत नहीं ऐसे फराडी पीर की जानिब जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आदम ने ऐसी मजबूत खानकाहें हिंदुस्तान में अता फरमा दी है जो कादरी सिलसिले का संगम है। कहीं बरेली में अहमद रजा की खानकाह नजर आती है, कहीं मसौली में गुलजारे मिल्लत की नजर आती है, कहीं बिलग्राम में वैसे मिल्लत की नजर आती है, कहीं महरेरा में अमीन मिल्लत की नजर आती है। आप इन खानकाहों से जुड़िए, इन सच्चे सादात का दामन थामिए, इन बरेली वालों का दामन थामिए। यकीन जानिए आपकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आज के पीर पढ़ते नहीं है, आज के पीर लिखते नहीं है, आज के पीर जाहिल होते हैं, आलिम नहीं होते हैं। मगर पीराने पीर आलिम थे, आलिम पीराने पीर ने बचपन पढ़ने में गुजारा है और खुद पीराने पीर कहते हैं अपने कसीदे गौसिया में, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। पीराने पीर कहते सुनो हमने इतना पढ़ा, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, अल्लाह ने इस इल्म की बरकत से मुझे कुतुब का आफ्ताब बना दिया, कुतुब का सरदार बना दिया, मुझे अल्लाह ने गौसे आदम बना दिया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु
हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इतना पढ़ा। अब आप देखिए आलिम का एक मर्तबा होता है, आलिम की एक डिग्री होती है। आप बैठिएगा थोड़ी देर और, आलिम की एक डिग्री होती है और ये डिग्री आप देखिए, एक डिग्री कौन सी? आलिम के 7 दर्जे। कितने कितने? 7 दर्जे आलिम के। कितने? 7 दर्जे। अब इन आलिमों में सबसे बड़ा आलिम कौन होता है और उसका मकाम क्या होता है, जरा ये गौर कीजिएगा। एक आलिम होता है नाकिले महज। नाकिले महज का मतलब यह है कि मसला पूछा का अच्छा ठीक है किताब देख के बताएंगे, किताब से नकल कर दिया। एक आलिम है नाकिले महज। फिर आप जिनमें मुफ्ती कहते हैं ना, मुफ्तियों में 3 दर्जे, मुफ्तियों में 3 दर्जे, असहाबे तमीज़, असहाबे तरजीह, असहाबे तनक़ीह। फिर उसके बाद मुज्तहिद का दर्जा शुरू हुआ। मुज्तहिद में भी 3 दर्जे, मुज्तहिद फिल मसाइल, दूसरा मुज्तहिद फिल मज़हब, मुज्तहिद फिल शरअ, तीसरा सबसे आला मर्तबा जो 7वां है और इस मुज्तहिद का तीसरा दर्जा है वो मुज्तहिद फिल मज़हब का दर्जा है। अब सवाल हुआ गौसे आज़म किस डिग्री में आते हैं? कौन सी डिग्री के आलिम है? क्या नाकिले महज है? क्या असहाबे तमीज़ से है? क्या असहाबे तरजीह से है? क्या असहाबे तनक़ीह से है? क्या मुज्तहिद फिल मसाइल है? क्या फिर मुज्तहिद फिल शरअ है? क्या मुज्तहिद फिल मज़हब है? तो आला हज़रत कहते हैं गौसे आज़म सबसे ऊंची डिग्री में आते हैं और वो डिग्री कौन सी है? मुज्तहिद मुतलक, मुज्तहिद फिल मज़हब की डिग्री है। और इस मुज्तहिद फिल मज़हब का मकाम क्या होता है आप देखिए। अल्लामा शारानी अपनी किताब मीज़ानुश शरीअतिल कुबरा में फरमाते हैं, कहते हैं ऐ लोगों तुमने मुज्तहिद का मकाम क्या समझा है? आलिम फंसता है किताब की तरफ रुजू करता है, मुफ्ती फंसता है किसी मुफ्ती की तरफ रुजू करता है, मुहक्किक फंसता है दूसरे मुहक्किक की जानिब रुजू करता है। मगर जब मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं, मुज्तहिद सबसे बड़ा आलिम जो होता है मुज्तहिद फंसता है तो किसी किताब की तरफ नहीं, डायरेक्ट लौहे महफूज को देख करके मसला हल फरमा देता है। डायरेक्ट लौहे महफूज देख करके मसला। अब गौसे आज़म इतने बड़े आलिम